एक देश जहां पिछले 74 साल से एक ही पार्टी, सेना और सरकार जनता को कंट्रोल कर रही है। एक ऐसा मुल्क जिसकी वन चाइल्ड पॉलिसी से लेकर जीरो कोविड पॉलिसी तक हर जगह फेल रही। कमजोर होती इकोनॉमी और बूढ़ी होती आबादी वाले इस देश चीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनसंख्या पर जबरन काबू करने की जिद में नियंत्रण ऐसा बिगड़ा कि अब आबादी भारत से भी कम हो गई है। फिर क्या था, चीन की सरकार इतनी बौखला गई कि भारत के खिलाफ तंज के तीर बरसने लगे। लेकिन बिगड़ते हालात और बुजुर्ग होती चीन की आबादी से भारत को इसका क्या फायदा मिलेगा, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। बीते 19 अप्रैल को भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। जब इसके मामले में चीन के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो जवाब में चीन की बेचैनी साफ नजर आई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेंग बिनबिन ने कहा कि किसी देश की आबादी ही नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी भी जरूरी होती है। तादाद के साथ साथ किसी भी देश में टैलेंट होना भी जरूरी है। धीरे धीरे दुनिया का पावर सेंटर एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में लगातार चीन अपनी हरकतों से खुद को आगे रखने की फिराक में है। पड़ोसी देशों से हमेशा से ही विवादों में घिरे रहने वाले चीन पर हवा, पानी और जमीन तीनों जगह पर घुसपैठ करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच का विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। इसके अलावा भारत से जुड़ा सीमा विवाद भी सालों से चला आ रहा है। चीन की इस हरकतों का भारत पर भी असर देखने को मिलता है। अलग अलग देश ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी चीन से किनारा कर रही हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मोबाइल कंपनी एप्पल है, जो चीन का साथ छोड़ भारत में अपने स्टोर्स खोल रही है। एप्पल के अलावा इस लिस्ट में नाइकी, एडिडास और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। दूसरे देश ही नहीं बल्कि चीन की तानाशाही अपने देश के नागरिकों पर भी भारी पड़ रही है। चीन में सिंगल पार्टी रूल होने के चलते लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। उन्हें मौजूदा सरकार और उनकी नीतियों को बिना किसी सवाल के मानना पड़ता है। इनमें वन चाइल्ड पॉलिसी से लेकर इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाना हो या कोरोना के दौरान सख्त नियमों तक शामिल है। वहीं तानाशाही तो इतनी है कि 6 साल में 5 अरबपति देश से गायब हो चुके हैं। अमीर ही नहीं, चीन में वर्किंग क्लास का भी बुरा हाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में खराब वर्क कल्चर का असर अब एम्प्लॉयज पर पड़ रहा है। नौबत तो यह आ गई है कि नई पीढ़ी बड़े पदों को छोड़कर अपने स्टार्टअप बिजनेस को खोल रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह खराब कल्चर को माना जा रहा है। अब घटती आबादी ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ती आबादी और घटते बर्थ रेट के चलते चीन की हालात खस्ता हो गई है। साथ ही इन सभी वजहों से चीन का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर भी असर पड़ेगा, जिसका सीधा फायदा अब भारत को पहुंच रहा है। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।